पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये देखो, ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक देखें, नीचे देखें। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार ये है मेरा वास्तविक रूप, एवं रूप है मेरा वास्तविक रूप, इस प्रकार का रूप जो मेरा यही रूप है जो मैं वास्तविक दिखा रहा हूं। एवं माने सही रूप, ये है मेरा जो मैं तुझे दिखाई देता हूं। मैं न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से, और न तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता हूं। अब तो साकार दिखाया उसने। गीता वाले भगवान ने तो मनुष्य जैसा था वो, अरिया ने कहना वो तो निराकार बिंदु है, बिंदु के सामने हजार भुजा, हजार सब देख देख कर बताने लग रहा काल, और अर्जुन आंखों देखा बता रहा। अब फिर देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। काल क्या कहता है कि मैं इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप से वेदों मणि विधि से कोशिश तो बहुत की, पर मैं मिला नहीं। इन्होंने सोच लिया वो निराकार है और एटम बम बन गए। 84 लाख दुनिया छूटी नहीं, क्योंकि इनको परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान बताने वाला वो तत्वदर्शी संत ना मिला, जिसके कारण क्या बताते हैं, उदारा सर्व एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन असफल है, और भक्ति करें तो केवल एक परमेश्वर की करें और करना व्यर्थ है, पूर्ण ब्रह्म की, ना ब्रह्म की ठीक, ना पर ब्रह्म की ठीक, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की ठीक, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटती नहीं, इनते कर्म दंड कटता नहीं। तो कहते हैं उनको उस परम पिता के बताने वाला कोई संत मिलाना, इसलिए आस्तित से ही युक्त आत्मा, वो बेचारी वह युक्त आत्मा, उदार आत्मा, जैसे महर्षि चुनक जैसे, महर्षि कपिल जैसे, महर्षि दुर्वासा जैसे, कहते हैं आश्रित, वो आश्रित रही सही, वो जो भगवान में लीन आत्मा, प्रभु को चाहने वाली डिवोटी आत्माएं, सोल्स, आत्माम एवं अनुतमाम गति, मेरे द्वारा मुझ में ही मेरे वाली घटिया ते घटिया सतिथि में, मेरे तक की भक्ति में वो बेचारी वो पुण्यात्मा, वो मेरे वाली घटिया आत्मा में आश्रित, मुक्ति भक्ति में आश्रित रही। कति अनुतमाम, अरे इन्होंने अनुतमाम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। बता कहां से अनुतमाम थे? 4ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने बढ़िया, अनुतम माने घटिया, अरे अनुतम माने क्या अति उत्तम। और यहाँ 24वें श्लोक में यही 7वें अध्याय के में अनुतम माने अनुतम, और यहाँ भी अनुतम लिख देते, चलो ना समझ में आवती तो इतना तो कर देते, अनुतम माने अनुतम, गति रूप मुझ में स्थित है, वैसे दिया बात आ जाती, सारा सीधा हो जाता। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जैसे इन्होंने कहा मैं तुझे सर्व पापे भ्या मोक्षामि मां सोच, अब वो सुनाता हूं आपको। अब ये क्या बताया है कि पूरी गीता का, ये पूरा गीता शास्त्र बोल दिया काल ने, ज्योति निरंजन ने, सदाशिव ने, और कह रहा भी जब मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी मिटे ना मेरी मिटे नहीं, और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों, मैं नहीं जानता उस परम पिता उसके बारे में। अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वाले करे ना गीता जो इसने सदाशिव ने बोली, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये तो इनका सुना सुनाई कथा है, ज्ञान है इन लड़कियों की। और 5वां श्लोक, 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखो 4थे अध्याय का, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 ही है ये। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये काल बोल रहा है ज्योति निरंजन सदाशिव के मेरे तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो लिए, और तेरे मेरे तो बहुत जन्म होंगे, आगे भी होंगे। और फिर देख लो, ये इनको अजन्मा बताते हैं, इनका अजरो अमर है, ये विनाश नहीं होता। ये स्वयं दूसरे अध्याय के अंदर 70वें श्लोक में कहता है, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में, कि नाश रही तो उसको जान। अब देखो ये
दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लो, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 12। क्या देखो, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में न था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि और न ही थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। अब 17वें श्लोक में देखो, कहते हैं नाश रहित तो उसको जान तू, ये दूसरे अध्याय का ये 17वां श्लोक। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। स्वयं को तो नाशवान बता रहे हैं, ज्योत रूप भगवान सदाशिव ये काल, और कहता वो परमात्मा तो कोई और है। बताओ, अब ये गीता बोलने वाला भगवान ऐसे अब थोड़ी उठपटांग बात करो, अजर वो अमर है, फलाना है, अगेन वो बोलता था। 18वें अध्याय का 66वें श्लोक पर तो निचोड़ आ गया। अब ये कहा कि अगर मेरी शरण में आना है तो मेरी भक्ति कर, और मुझ में मन वाला नीचे की भक्ति छोड़ दे, पर मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ, कति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, कर्म दंड कट नहीं सकता। और ये कहते हैं पाप कटेश्वर महेश्वर, इस सदाशिव ने जो पाप दूने पैदा कर दे, ज्यादा से ज्यादा यही लगा सका है पाप, और कोई ला नहीं सकता, और इसको पाप कटेश्वर कहे। अब देखो, अब कहते हैं, अब 66वें श्लोक का क्या इन्होंने दिया है, बस ये दिखा है, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये इतना हिंट लिख के और छोड़ दिया। पूरा लिख देते ये श्लोक, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब भगवान शिव बोल रहा होता, सदाशिव भी जो काल बोल रहा होता, तो ये पूरा श्लोक बोलता, ये सुनी सुनाई 2 अक्षर ना बोलता वो। हाँ, तो इस जिसके कारण ये उलझ जा, फिर जब पूरा श्लोक लिख देते आप भी उलझेंगे जाएंगे कहाँ, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा जो है, आप कोई बालक नहीं बोलो इलेक्शन है, अब ये सब समझेंगे, जिन्हें भक्ति चाहिएगी वो बुद्धि से काम भी लेगा। इन उल्टी अटकड़ों में से 4 युग हो गया मैंने और अटकन। ये देखो, क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ये देखो, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये छोड़ दिया इतना लिख के। ये कौन से का है? 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये ऊपर देखो, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 है। इसका केवल हिस्सा ले लिया, सर्वे पापेभ्यः मोक्षामि। क्या अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, सभी धर्मों की, सभी धार्मिक पूजाओं को, मेरे लेवल की जितनी भी धार्मिक पूजाएं मुझ में, माम माने मुझ में, परित्यज्य माने छोड़ के, मुझ में सब मेरी पूजाओं को छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने अद्वितीय, अद्वितीय जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अर्थात सर्वशक्तिमान की शरण में। व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे अर्जुन। अब देखो, अब ये गीता बोलने वाला कहते हैं ये तो श्लोक उसी भगवान का है जो सदाशिव का। अब और को तो ये कहते हैं ना गीता में मिलावट कर दी होगी, ये तो सही मानते हैं ना इसको कि ये तो सही उन्होंने बोला है। तो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, ये देखो, ये खुद गीता ये क्या बताते हैं कि सर्व धर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्म, कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, या लिख तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बताते हैं ये, और वर्ज माने जाना होता है। अब ये सदाशिव तो कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ तुम, और ये कहीं तुम इसकी पूजा करो शिव की, ब्रह्मा कुमारी वाले। अब देखो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, ये 2 अक्षर है इनके, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, शोक ना करे। अब दिखाऊंगा आपको वर्जमाने क्या होता है। वर्जमाने क्या होता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब सबसे पहले दिखाता हूं, ये श्री विष्णु पुराण, और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें वर्ज माने जा, और ये कहते हैं आजा, और वर्ज माने होता है जाना। बिल्कुल 2 राय है इसमें, और ये उल्टा कर रखा है इन्होंने, और इसी को वो ब्रह्मा कुमारी वाले फटमान रहने गई हो तो भगवान ने बोला, सज्जोत नरेंद्र ने
अब ज्योत निरंजन ये बोलेगा उल्ट सुलट, और मेरी शरण मेरी पूजा करो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये देखो अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके प्रश्न नंबर 31 पे अध्याय नंबर 9, यहाँ देखो नीचे ये 35 नंबर श्लोक में ये मंत्र 34, ये 35। प्रावेशरम शरणम व्रज, ये वही वह कहता रह जय व्रज, व्रज माने जा। यहाँ देखो ये 34वां श्लोक समाप्त हो गया। या 35 में कहा है तुम दैत्यदलम प्रावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। जाओ माने चले जाओ, व्रज माने जाना, आना नहीं होता जाना, ये कहते हैं आजा। अच्छा, ये तो इन्हीं के द्वारा ये सही किया इन्होंने निष्पक्ष भाव से। और यहाँ ये असमंजस में पड़ गया कि ये परमात्मा और किसके बारे में कह रहा है वहां जाओ, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण मानकर सर्वेश्वर माने बैठे इसको। अब यहाँ देखो ये संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत और हिंदी शब्दों में विशेष अंतर नहीं होते। ले देखो संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आपटे के द्वारा, और इसमें क्या लिखा है, वह का तलर है और जय व्रज, वह का तलर है जय व्रज, व्रज माने जाना चलना और प्रगति करना। और नीचे देखो वर्जन, ये क्रिया बन जाती है वर्जन, वर्जन माने वर्ज, वह का तलर है जय लूट, घूमना फिरना यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला। और ये कहते हैं आजा, थरा गजब हुई हो। अब देखो, और ये कई है मेरे पास, 4-5-6 रखी है मैंने, और इनमें से 2 लिया मोटी मोटी छांट के। यहां देखो ये नीचे वर्जन, ऊपर देखो ये वर्ज, वर्ज माने गमन जाना चलना, और वर्जन ये क्रिया बन जाती है वर्जन, चलना जाना। और ये कहते हैं आना आजा, ये काल तक कहता मेरे पीछा छुटा ले, और भाई मैं काल हूं, और ये कहते हैं आजा। और इसको कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये तो सदाशिव ने ये वाक्य बोले ही बोले, अर्थात ये तो मान गए ये कि ये श्री ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये दोनों श्लोक बोले और दोनों आपके सामने पेश होंगे। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये ब्रेन के ठीक नहीं फिट बैठ रही, उनमें ये क्या कहते हैं, कहते ये भगवान ने ना बोले शब्द, ये तो ठीक बोले ना। फिर इनको देख लो आप, ये देखो इसके साथ साथ और भी महापुरुषों की यही दिखाता हूँ लीला, इन्होंने एक दूसरे की कॉपी कर दी, नकल ची। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और इन्होंने ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो। मैंने सोचेंगे ऊपर जलद जलद दिखा दिया, कई बार ऐसी समस्या है हमारे सामने कि तो ऊपर जलद बनवा रखी होगी महाराज जी ने। प्रथम संस्करण इतना, तृतीय संस्करण इतना, 101 रुपये कीमत एक की। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी पब्लिक मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली, दूरभाष इतने। प्रस्तुति करते हैं लेखकीय जगदीश चंद्र अरोड़ा व नरेंद्र आदि, गौरव आदि इनके। यहाँ देखो मुद्रक है इंडिया पब्लिकेशंस। में अध्याय का 66वां श्लोक देखिए, अध्याय नंबर 18 का 66 नंबर श्लोक क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तक कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, न हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और व्रज माने अभी आपको दिखा, जाना चला जाना, देश निकाला लेना, यानी मेरे से पीछा छुड़वाना, और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। काल कहता है कि मैं मेरा ऋण दे दे और फिर चला जा बेच सकता है। और ये क्या कह रहे हैं कि काल, ये भगवान कह रहा है कि मेरे पास से जाइए मत, मेरे अंदर रह तू। अब देखो सामने कोई पोस्टर लगा हो, कोई साइन बोर्ड लगा रखा हो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन के लिए भी, आगे मत जाओ, वो भयंकर रास्ता, आगे भयंकर बियाबान जंगल है, और या कोई खतरा है इसमें,
और वहां कोई खड़ा हो मेरे जैसा पैंट कोट पहन गए और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो पूछा भी क्या लिखा है इसमें, रास्ता जाना निषेध है या अलाउड है? और वो था अनपढ़ गंवार, उसने और पैंट कोट पहन के चश्मे लाए बैठा था, खड़ा था। उसने सोची जब तू ना बतावेगा तो बात बिगड़ेगी, तेरी आज बेइज्जती होए। कहने लगा बहुत अच्छा, जाओ जाओ, ऐसे लिखा कि जाओ, बहुत बढ़िया रास्ता वहां। तो वो कर दिया इन्होंने, काल के मुंह में दूने फंसा दिए। कहते हैं भगवान तो कह रहा है मेरे पीछा छुटवा ले, निकल जा तू, अगर तेरे बताऊं क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा है, रह माओ मन तेरे तय, और मैं काल हूं सब न खाऊंगा। उस संत ने ढूंढ ले पर जो यहाँ से तूने निकाल दे, और वो जब जाएगा ना यहाँ से तो मेरी जो तूने ये ऋण, क्योंकि हमने काल के लोक में ब्रह्म के लोक में रहते असंख्य योग हो गए, इसके हम ऋणी हो गए बहुत गणे, इतने ऋणी हैं कि वर्णन नहीं कर सकते। आपको याद भी अब कालजा पाठ जा आपने सारे बता देता है। लेकिन एक मंत्र ऐसा मिलेगा, सतनाम सच्चा नाम, आपको ये एक श्वास की कीमत इतनी होगी पूछो मत, तब ये आपके सारे जीवन में पिछले ऋण इस काल के मुक्त होंगे। बहुत डट कर भजन करोगे जब। तो ये कहता है कि क्या हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से ज्योति निरंजन की भक्ति करके ऋषि बनकर, और इसका माल यही खाते रहे, जैसे दान धर्म करके। कहाँ स्वर्ग में चले गए, देवता बन गए, वहां स्वर्ग में चले गए, वहां हजारों युगों तक रहे, और फिर नरक में जाना पड़ा, फिर 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ी। इस कारण जो का तो रह गया हमारे ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इसके रेस्टोरेंट में या पूंजी बर्बाद नहीं करें अपनी, और इसको दे देंगे आप संभालो हमें, या कुत्ते के दे मत बनाइयो, अपना ये पकड़ो, एक मंत्र देंगे हम आपको, इसको दे देंगे और ये फिर हमारे को छोड़ देगा। ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सब कर्ज तार जा तू। सर्व धर्मान, धर्मान माने धार्मिक पूजाओं को, परितज माम, मुझ में छोड़ दे तू जितनी आज तक कमाई मेरे लेवल की, और एकम शरणम था वर्ज, वर्ज माने जाओ, और फिर मैं तुझे सब पाप से मुक्त कर दूं, क्योंकि पापों का दंड वगैरह कुत्ते के बनकर छूटे तो फिर ये इसका कर्ज दे देंगे, वो पाप कहा हमारे ऊपर, ये छोड़ देगा जा भाई। तो भगवान तो ये करा रही है, संत जन कह रहे हैं, भगवान कह रहा है कि मेरे मुंह में आ जा, उल्टाई जाना मत। ये महापुरुषों की इनकी लेखनी देखो, ये परमात्मा। श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से प्रकाशित है। आदरणीय श्री आसाराम जी का चित्र और इनके कर कमलों द्वारा ये गीता और इनके आश्रम से उपलब्ध, अर्थात इनको ये सहमति है इनकी कि बिल्कुल सही है जो हमने यहाँ से भेजा है शास्त्र बना के, और जिम्मेवारी बनती है। 18वां अध्याय नीचे देखिए, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। नीचे देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, मुझ में त्याग कर मुझ में आ जा। कोई बात हुई है, कोई सेंस भी ना बनती इसकी। देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोदर परमेश्वर की शरण में आ जा। और लिखना था जाओ, इन डिक्शनरी भी उठाकर ना देखी, शब्दकोश भी ना देखा, एक दूसरे की कॉपी नकल कर दी। अब ये सारे फेल होंगे, कई बार पकड़े जाते हैं ना बच्चे, 10 के 10 फेल होया करें इकट्ठे, जिनकी कॉपी मिल जाती है। अब ये सारे फेल होंगे, देखियो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब देखो महापुरुषों, बिगड़ा अरमान बढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। हम 2 दिन के मेहमान बता के मेहमान बढ़ाई, ये श्रीमद् भगवत गीता का टीका जो कि तो श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से प्रकाशित है, ये श्री हंस जी महाराज, ये हंस जी महाराज इनके प्रिय पुत्र तथा शिष्य आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगेश्वर और साथ में श्री सतपाल जी, इन सबको ये गीता का अनुवाद इनकी यहाँ से प्रकाशित है, इनको मान्य है, इनकी तरफ से ये अनुवाद है। मानव उत्थान सेवा समिति, पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब ये भी यही कर रहे नो की नो, कमाल कर दिया है परमात्मा। शब्द कोश तो आम आदमी देख लिया करे, थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा करने लगा है
तो शब्दकोश तो देखना चाहिए था इन्होंने, और तो चलो देखी जाती भाई। अष्टदशो अध्याय, यहाँ देखो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब ये 4-5 की इकट्ठी रांझ काट दी। इनको सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो हमारी, ताकि ये समझे बड़े विद्वान पुरुष हैं, और लोग मांगेंगे जी अपने द्वारा टीका की हुई अपनी गीता भी होनी चाहिए। इन्होंने कर दी गीता टीका। अब देखो इसका अर्थ क्या बनाया, हे महापुरुषों, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, धर्म तो कोई था ही नहीं, जब कोई धर्म नहीं था, जब सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, और लिखना था जा मेरे तो पीछा छुटवा, मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, आजकल इन्हीं महापुरुषों का बोलबाला हो रहा है। अरे देखो श्री राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर के जो आजकल संचालक भी माने जाते हैं, वह ओवृद्ध महात्मा जिनके कई लाखों की संख्या में शेष विदेशों तक हैं, इन महापुरुष ने भी टीका ऐसा ही किया है। और ये कहां से प्रकाशित है, श्रीमद् भगवत गीता सचित्र संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, स्वामी राम सुखदास जी और गीता प्रेस गोरखपुर से, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर से। इनका भी देखिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66, मंत्र नंबर 66, ये आ गया। ये देखो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी, माम माने मेरी, शरण में व्रज माने आ जा, और मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, चिंता मत कर। और देखो कहते हैं, ये बता कितनी बिकेगी, ये कितनी सेल होगी इनकी, कमाल कर रखा है। देखियो इस ग्रंथ की उपयोगिता, इससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है कि थोड़े ही समय में इसके केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, और विभिन्न आकारों में अंग्रेजी, मराठी आदि गुजराती में कुल भाषाओं में 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास पहुंच गई। 5 लाख, एक परमात्मा, 5 गुना में 5, 25 लाख तक डुबो दिए इन्होंने, क्योंकि एक के पास 5-4 तो जरूर पढ़े, घर वाले सारे बैठ कर पढ़े इन्हें। अब ये तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद भी रहना कितने का आए होंगे और नंबर आए होंगे। अरे भी देखो इन महापुरुषों की, आर्य समाजियों की मेहरबानी। अब देखो ये वैदिक गीता बना दी श्री आत्मानंद सरस्वती, ये वही श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती। और कहां से है ये प्रकाशित, श्री आत्मानंद स्वामी सरस्वती, प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। द्वितीय संस्करण 2000, संवत 2058, 2001 ईस्वी में, मूल्य इतना, इससे पहले की चल रही है। अब इस इन्होंने क्या बता दिया कि भाई यह गीता है ना पहले वाली, यह आधे से ज्यादा खराब है। जो कहते नाचा ना जाए तो आंगन टेढ़ा हो गया। क्या मानते हैं कि परमात्मा एक है और वो निराकार है, ज्योत निरंजन है, यही ब्रह्म तक सीमित है सारे। और इन्होंने क्या बता दिया कि देखो पहला अध्याय तो ठीक है और दूसरा भी कुछ ठीक है कुछ गलत है, और द्वितीय अध्याय देखो, ये वही वैदिक गीता द्वितीय अध्याय, इसमें क्या बताते हैं, गीता में प्रक्षेप यानी बीच में घुसोड़ दिए, बाद में श्लोक, प्रक्षेप माने गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक प्रक्षिप्त है, वो व्यर्थ है। दूसरे अध्याय का 40वां तो प्रत्यक्ष है, प्रक्षिप्त है। अच्छा,
और फिर 45वां और 46वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, ये भी व्यर्थ है। ऊपर देखिए वो भी पावा कितने, नीचे देखो प्रक्षिप्त है। और यहाँ देखो 62वें श्लोक से लेकर 65 तक, 62, 63, 64, 65 ये भी प्रक्षिप्त है। इन विषय में चाहे कैसा उत्पन्न हो बुद्धि आदि ना, ये नहीं, ये प्रक्षिप्त नहीं है। ये 58 से 60वां और 61वां, 60वां और 61वां श्लोक प्रक्षिप्त है, यानी ये व्यर्थ है। अच्छा फिर देखो तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय का 30, 31, 32 प्रक्षिप्त है, ये तो व्यर्थ है। बाकी जो उनका समझ मारी। चौथा देखो, चतुर्थ अध्याय में आरंभ से लेकर 25 श्लोक प्रसिद्ध, चौथे का 1 से लेकर 25 व्यर्थ है, काट दिया। रो इकट्ठा है 25 काट दिए। आगे देखो हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, ये तो और तुम्हारे काम बिगाड़ने लग गए। हे परमेश्वर, यहाँ देखो। और फिर आगे उसी में चौथे में 34, 35, 36, 37 4 श्लोक और प्रक्षिप्त है। 25 तो पहले और 4 ये 29। अब देखो 5वां, 34 भी इसने रिजेक्ट कर दिया ना, उसमें लिखा कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, चौथे का 34। और कौन हो गया भगवान, ये कैसे कह सकता, इन अपने तो के लागा काट दिए। चौथे का 34 है ना, उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, वो काट दिया। अकीब के जवाब दें, जवाब आवा जब दें। अब 5वां देखो हे परमात्मा, 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अंत तक हे परमात्मा सारे गलत। 13 से लेकर सारे आखिर तक कलम मार दी, 30-40 श्लोक आ गए। हे मेरे मालिक, हे परमेश्वर, अब भी दया करो मेरे दाता। छठा अध्याय, छठे अध्याय के 14वें से लेकर 23 तक 10 श्लोक प्रक्षिप्त, 10 काट दिए छठे के। और भी मारक कलम पाओगी कितने कितना जरूर। आगे देखो, चलो अब 5वां देखो, छठा 7वां पे सारे व कलम पाओगी। देखिए 7वां अध्याय संपूर्ण, ओए होए 7वां तो पूरा ही काट दिया रोग, जिसमें इनकी जो है ना, इन जवाब भी ना आवे, अनुतमाम है मेरी पूजा है, वो कहते नाचा ना जाओ तांगन टेढ़ा। 7वां अध्याय संपूर्ण 8वां अध्याय के पहले 7 श्लोक प्रक्षित है। 1 से लेकर 7 तक अर्जुन कहता है 8वें अध्याय के वो कौन है, वो परमात्मा। फिर वो कौन है, वो परमात्मा, जो वो परमात्मा जिसने जाने पाछे कोई ना रहे। फिर कहता है मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी करा उसके पास रहेगा। और फिर 8वें अध्याय के पहले 7 और 9वें, 8वें, 9वें, 10वें में ये फंसे हैं, क्योंकि ब्रह्म बोल रहा। और 9वें में 8वें में कहता है वो परमात्मा की भक्ति करा उसके पास जाओगा। वो अभी समझ में आई ना, उन्हें कलम मार दिया, इसके हाथ में दिया। और गीता का सत्यानाश करके दे दिया, पवित्र शास्त्र का इनका शर्म भी ना आती है परमात्मा। और अब देखो 8वें 8वां अध्याय देखो, 1 से 7 और 12 से 21। 8वें अध्याय के 12वें से लेकर 21 तक, 1 से 7 तो पहले रिजेक्ट कर दिया पहले वाले में, 8वें के 1 से 7 रिजेक्ट। 8वां अध्याय के 12वें से लेकर 21वें तक तथा 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये देखो 8वें के 1 से 7 तो यहाँ कर दिया काम, 7वें वाले के गिर ले। 7वां संपूर्ण अध्याय कति काट दिया। 8वें के अध्याय के पहले 7 श्लोक प्रक्षिप्त, ये कर दिया कंडम। और फिर 12 से और ले लिया नंबर, 12 से लेकर 12वें से लेकर 21 तक तेरे की 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। अब देखो कितना कमाल कर दिया इन महापुरुषों ने, इनकी समझ मत आई नहीं वास्तव में ये कहानी क्या है, ये क्या कह रहा है भगवान इसमें। 9वां, 10वां, 11 और 12 अध्याय, 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर
9वां छोड़कर 9वां 10वां, ओए होए 9वें अध्याय का एक श्लोक तो ठीक है, बाकी पूरा 9वां और 10वां और 11वां 12वां अध्याय प्रक्षिप्त है। हे बंदी छोड़े, हे परमात्मा, 9वें का एक श्लोक तो ठीक है, बाकी 10वां 11वां 12वां 13वां ये 12 तक जो है अध्याय बिल्कुल सारे कैंसल्ड। देख के बताया राष्ट्रपति बनकर बैठ गया कलम लेकर परमात्मा। 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, ये देखो फिर नीचे इसी अध्याय के 10वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, और 14वां अध्याय देखो, 14वें अध्याय में दूसरा तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरा तीसरा चौथा काट दिया कि मेरी मूल प्रकृति तो मेरी पत्नी है, मैं सबका पिता हूँ, वो काट दिया। अच्छा भाई, इस अध्याय के 29वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है 14वें का, और देखियो अब 15वें के ना क्या करेगा ये, इसमें देखो, और 29वां भी प्रक्षिप्त है 14वें का, 29वां भी प्रक्षिप्त है। अच्छा अब देखो 15वां देखो, पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा प्रक्षिप्त है। बंदी छोड़ की जाए, इसमें उल्टा लटका हुआ संसार रूपी, क्योंकि इसमें सारी नारी नारी व्याख्या थी, कति एक टू दी पॉइंट तीनों भगवानों की। 14वें अध्याय के आरंभ से विज्ञान का प्रश्न चला, ये 15वां तो सारा एक प्रक्षिप्त है। अब 16वां देखो, 18वां 19वां 20वां लोक प्रक्षिप्त, 18 19 20 ये तीनों प्रक्षिप्त हैं। प्रक्षिप्त माने जो जबरदस्ती बाद में ठोके गए, पहले नहीं थे। अब देखो 17वें अध्याय के 5वां और 6ठा श्लोक प्रक्षिप्त है 5वां और 6ठा। चलो इसमें तक कम ही किया काम इन्हें। अब जो 5वां 8वें के 18वां अध्याय में 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है, 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है, और 64 से लेकर 71 तक 8 श्लोक वो कर दिया काम। 64 से लेकर 64 भी व्यर्थ, 64 से लेकर 71 तक प्रक्षिप्त है, जिसमें होता ना एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जा। अच्छा 64 से लेकर और उसका कुछ और गोलमोल कर दिया 62वें का। अब यहाँ देखो प्रक्षिप्त है, ये और नीचे भी है ये देखना, हाँ 64 से लेकर 71 तक ये प्रक्षिप्त है। और फिर क्या बना दी वैदिक गीता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के गीता में प्रक्षिप्त। 17वें अध्याय में 5वां 6ठा और श्लोक अतीत हो लिया, ये 18वां आ गया। अब इन्होंने अपनी तरफ से बना दी, ये है कहते असली गीता, गीता का विशेष विवेचन, भाष्य के विशेष चिन्ह, गीता भाष्य सार संगीत रहित, संगति रहित सहित। अब इन्होंने क्या किया इस महापुरुष ने, देखियो हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, अब इन्होंने क्या किया, अपनी सेटिंग करने के लिए जब फिर ये गीता आ गई, इसमें 150-100 श्लोक ले लिए। अध्याय नंबर 1 ठीक हो गया, 2 के ये ठीक हो गए, 3 का 8वें मिला दिया, 8वें का 7वें मिला के कहते हैं गीता बन गई। इन्होंने तो वो कर दिया, एक राजा ने कोई मकान बनाना था, मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई मंत्री बढ़िया मकान बना, तो एक मिस्त्री जिस जो मकान बना रहा था राज, उसने कहा जो राज मिस्त्री बना रहा था मकान को, तो वो कहने लगा जी सतीर लाना पड़ेगा। सतीर होता है वुडन बीम, एक वुडन बीम होता है ऐसा बाहर, जिसमें लंबे लंबे बीम दिया करते थे पहले, सतीर बोला उनको। तो वो कहने लगा कि जी चलो काट लाते हैं इनका, लकड़ी वगैरह, बैटन्स, कड़ी,
अब चल भाई, राजा का काम था, मंत्री ने बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सतीर यानी वो उड़न बीम और बैटन वो कड़ी वड़ी दिलाई। अब ले आए वो सतीर। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है, कोई कतरुटी ना रह जाए, किसी एक आधे राजदौर दिखा लूं उसको, अपना चेक कर ले भाई, कोई कमी ना पा जाए बाद में। एक की समझनवा को दूसरा बता दे तो हाथों हाथ बदलवा दूंगा। अब उन्होंने किसी के माध्यम से अपने नौकर भेज के एक मिस्त्री और बुलाया, राज मिस्त्री बुलाया। तो उसने उससे कहा, उस मंत्री ने उस पहले वाले राज के बाद अलग से, कि उसको पता ना लग जाए कि नाराज हो जाए, और चेक करा लेता हूं। तो वो दूसरा जो आया ना नेक्स्ट, उसने देखा इधर उधर, भाई ये देखना सतीर ठीक है कि नहीं, कोई कमी बेसी हो तो मैं बता दे, इसने बदलवा ले। मैं बोला जी इसमें तो बहुत घनी कमी है, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं इसके अंदर। तो मंत्री बोला भाई ठीक कर दे, जो जो मांगेगा ना दिहाड़ी वाई दे दूंगा तेरे थे। अब वो गया, बस अपने ठाला सारे औजार वो रंदे रुंदे लान के बसोले अरमंड ज्ञान मुकरड़ा होकर अपनी महिमा बनाने की खातिर चारों तरफ से एक एक इंच उतार दिया, एक एक इंच उतार दिया और चमक गया बढ़िया। नो देखा उसकी धार बिल्कुल एंगल बना के, ने बोला जी अब सही हो गया। अब मंत्री ने सोचा भाई देख कितनी त्रुटि पाई, राजा देख ले तो वह तेरी जोरा सामत आ जाती। न्यू कहो ऐसा ही मंत्री है, तुझे ये चीज लेनी बिना आती वस्तु। उसने मंत्री ने सोची एक आध दिन और चेक करा लूं भाई क्या फर्क पड़े थे, और देख ले कोई समझदार सा, फिर और बढ़िया सा बुला लिया, राज भाई देखना ये सतीर लाए है राजा के महल में चढ़ेगा, ठीक तो है। उसने भी ऐसे ऐसे देखा, ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। मंत्री बोला भाई ठीक कर दे तो मेरा वीरा कि तो मरवाओगे मुझे। अब गया जी लेकर अपने हथियार सारे, उसने भी 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। अब मंत्री ने सोचा एक और दिखा लो, दैव ने 5 नहीं दिखा दिया, और 5 ने एक इंच तार दिया, वुडन बैटन छोड़ दी बना के, एक कड़ी बना के छोड़ दिया। अब जो मकान बना रहा था वो कहने लगे अपने वो नौकर लग रहे थे भाई वो सतीर ला उठा के लाई, छत देने का समय आ गया है, और 5-6 जने जाइयो भाई एक पे ना उठे। अब वो गए मंत्री जी से बोले जी वो सतीर कहाँ है, ये रखा ले जाओ। तो उसने एक जना उठाए आवे, तो चिनाई जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था मैसन, वो कहने लगा भाई अरे बेकूफो मैंने मंगा सतीर लाओ तुम कड़ी। तो कहने लगे नहीं जी सतीर बता मंत्री जी ने, यही तो सतीर है, वो यही तो वो उड़न बीम है। वो कहने लगा नहीं धोखा लग गया मंत्री जी के, उनको कौन नहीं जो वो बाहर नहीं था बड़ा सा बड़े वाला, वो लाओ। वो दोबारा गए, मंत्री बोला रहे वही है ले जाओ, उसको क्या मालूम। मंत्री सोचे थे बेवकूफ था पहले वाला थे, बाकी सही थे 4। वो फिर आया उतर के, अब देखूं तो भाई कहाँ है, कहाँ से लाए तुम, उठा के कहा जाए यहाँ से ले गए। वो देखा उसका वो निरा कबाड़ पड़ा बुरादा उतारा हुआ, वो तो बैठ गया वही भैया के कहानी बनी। मंत्री जी आए, भाई के बात में सन क्या दिक्कत है, क्या ठीक नहीं क्या भीम, कहने लगे भीम के तो कड़ी है, या तो कड़ी बन गई भीम कहाँ रहा ये। और जोन सा भी आवे मंत्री खुश होकर उसने 10 रुपए दे दे रहा, भला हो तेरा भाई तुमने मेरी जान बचा दी। वो दूसरे ने जाकर बताओ आज मंत्री के नाम न्यू कराया। अब वो पैसे के लालच में मूर्खे लोग ने कहते हैं नाचा ना जावत आंगन टेढ़ा, कुछ तो स्वार नीत, कुछ इनमें यथार्थ ज्ञान की त्रुटि रही जिसके कारण इन शास्त्रों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। इसी पवित्र शास्त्र गीता जी को, और इसमें जो मीन मेख निकाला है, कबीर साहब कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन भाई वैसा ओडे मुल मुल खासा
गल मोतियन के आर बैसा ओढ़ मुल मुल खासा गल मोतियों के आर पति भरता को मिले न खादी सूखा निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार जहाँ पर भाई नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़ नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़ अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार जहाँ कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार कहे कबीर सुनो साधो सब उल्टा व्यवहार सचों को तो झूठ बतावे झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार साचों को तो झूठ बतावे झूठों का एतबार निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन दरबार जहाँ से तनिक न न्याय विचार जहाँ पर परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ज्योत निरंजन तूने जुल्म कर दिया होए 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 तूने जुल्म कर दिया देख कितनी अज्ञानता भर दी ये ज्योत निरंजन काल सदा शिव जिसको बिंदु ज्योत बतावे बता भगवान है तो सामने दिखना चाहिए जैसे ब्रह्मा का बेरा विष्णु का पता शिव का पता और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का पता ये गुप्त क्यों बैठा और अपने आप को कहता कि मेरा है तो यो घटिया नहीं है मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता आप पे साफ कह नहीं होता मेरे अनुतमाम अवयम भावम से मेरे अवयम भाव से यानी अविनाशी घटिया नियम से अपरिचित को ना मेरा अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने ज्यों का तो सामने नहीं आता 7वें अध्याय का 24 और 25 श्लोक में इसलिए ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं मैं कृष्ण नहीं हूं परमात्मा कहते हैं काल तने जुल्म कर दिए सारे काम उल्टे तेरे जो देखो ये कारण क्या है कि जो लूट खसोट करे 2 नंबर का काम करे उसके तो घने अच्छी मौज दिखाई दे ऐसा क्यों यो इसलिए है कि ये क्या करते हैं चोरी ठगी झूठ चाट बोल के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं कोठी बना ली और मिलना उनको वही है जो उनके पूरे जीवन में संस्कार थे वो पैसे इकट्ठे ले लिए उसने इकट्ठे ले लिए झूठ चाट बोल कर चोरी करके जैसे भी किया और फिर वो इकट्ठा ही एक झटका देगा क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण ने इसको बैलेंस करना है न्याय तो उसके हाथ में है तो वो पैसे जो जोड़े थे वो तो गया और 10-20 हजार फालतू लगे क्योंकि वो कहते हैं ना व्हाट लिक्विड कीप्स इट्स लेवल इसी प्रकार परमात्मा अपने जो नियम को बराबर रखता है और वो पाप रह गए जो के तो जो इसलिए इन्होंने
लूट लाट का बनाए। तो अब इस कबीर परमात्मा की शरण माने के बाद जो 2 नंबर का काम करेगा वो मार खाएगा, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण है। इसका संविधान ये है कि जो मेरी शरण में तू चल, तेरे सब उन जो पैसा तेरा व्यर्थ जाना था, जैसे किसी ने 2 लाख रुपए लूट लिया कर कई दूर उतर घाट बात, और एक बालक बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगे। एक ऐसे बताओ था, कहने लगा जी मेरे जो है ना लड़का बीमार हो गया और उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए, एक का पुत्र पहले तो बगैर ऑपरेशन कराया नहीं और वैसे घूमते रहे इधर उधर इधर उधर, और जब कति जवाब मिल गया ना सब, कभी इन झाड़े लाने वालों से, देशियों से, लोकल शहरों के डॉक्टरों से, फिर हम पहुंच गए ऑल इंडिया में। वहां कहने लगे इसके दोनों किडनी फेल हैं, एक किडनी देनी पड़ेगी आपने। और जब इसकी बात बने इसी ग्रुप की हो तो कह रहे थे जी हमने किसी ने ऐसे ही कोई अपनी किडनी दे दी, उसको 1 लाख रुपया कुछ हमने उसको दिया, लाखों रुपया ऑपरेशन पर लग गया है। और फिर कहने का भाव ये था जी कम से कम 3.5 लाख रुपए उस लड़के के लग गए, और गुर्दा तक काम करने लग गया। 6 महीनों के बाद एक्सीडेंट में मर गया। तरह के जो भाई है, अब वो फिर अपनी कहानी बताओ था जी पाप तो मेरे थे, मेरे अब रोना उन बातों का जो ना करता तो बढ़िया था। किसके लिए किए वो पाप? उस पुत्र की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए से सुखी रहेगा। वो पुत्र भी ना रहा और पैसे भी गए और पाप ज्यों के तो रखे। अभी तो उसने भोगने पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे और टांग टूटेगी, खाज लगेगी, वो तो भाई आदमी कोई ना उसके। अब देखो सत्संग में जो प्राणी आ जाएगा उसके भाग उदय होंगे। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक पुण्यात्मा ने सत्संग सुना और फिर एक पत्र डाल गया दान पात्र में। उसने क्या लिखा कि जी मैं माँ पापी प्राणी हूं, गुरुदेव आपसे मैंने नाम भी ले लिया आज, और मैं चोर था। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर और चली गई। मेरे सांस की बीमारी थोड़ी सी दमासा भी है, और उन बच्चों की परवरिश के लिए मैं चोरी करने लग गया। एक दिन मेरे दोनों बच्चों ने चूहों की गोली खाकर आत्महत्या कर ली, और फिर भी नहीं डटा गया, चोरी फिर भी कर रहा हूं। और आज भी मैं रात में चोरी करके आया था और आपके सत्संग में आ गया, और जो आपके वचन सुने मैंने कि ये पाप तो ज्यों के तो रह गए। अब कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की संविधान बताते हैं हम ये दास कि जो रिश्वत लेकर चोरी करके किसी का डाके मार के अगर अपने बच्चों की परवरिश करता है या 2 नंबर का काम करके मिलावट करके या दूध में पानी गेर के बेचना चाहे, उसने अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति उस परिवार की आपको हो जाएगी। वो कहने लगा जी आपके वचन सुने मेरा तो कालजा कांप गया। वापस घर गया और वहां से एक पत्र लिखा, साथ में जो भी चोरी करके लाया था दान पात्र में डाल गया। अब भी कहते हैं जब भी सुधर जाए तो भी ठीक है। ऐसे ऐसे महर्षियों का उदाहरण है कि जो पहले डाकू हुआ करते और संतों के वचन सुनते परमार्थ में लगे, ये पुण्यात्मा थी। और कुसंगत में पढ़ने से, सत्संग की हीनता से, और ये डाकू चोर बन गया। क्या लिखा उस महापुरुष ने? अपना पता बता तो दिया रे बेचारे ने। और क्या बता कि मैंने 8 वर्ष से श्री आसाराम जी का नाम भी ले रखा था। गुरुजी मैं एक बेबस और लाचार व्यक्ति हूँ। लाचार हूँ। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई है और मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ। मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों को पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया।
और उस दिन से मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो आपसे नफरत होगी, और जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे मैंने दान पत्र में डाल दिए। बच्चों ने चूहों की वाली दवाई खाकर मर गए। दोनों बच्चे तो चूहों की दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते। ये परमात्मा, रोना मुझे आ रहा है कि कोई बात ना, अब भी मान गया, वो भी धन भाग इसके माता पिता ने सकते। मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया है, आप कृपा करो तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं, सके। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। ए परमात्मा, ए बंदी छोड़। अब क्या होता है, पूरे संत के बिना यह शब्द असर नहीं करे। क्यों नहीं करे? जैसे एक समय एक रानी ने उपदेश ले रखा गुरुदेव तय, और वो संत जी कहते बेटी अपने पति को भी नाम दिला ले, देख 2 दिन का मेहमान है ये, ठीक है, पिछले अच्छे पुण्य थे, आज राजा बन गया, और बेटी आगे तैयारी करोगे तो बात बनेगी। और गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब रानी कहने लगी कि जी आप नाम ले लो, आप उपदेश ले लो। राजा कहने लगा मैं देखा आपको बना करता ना, और धर्मदान में बहुत करता हूँ, याद करता हूँ भगवान को, सुबह उठूं हरे राम हरे कृष्ण, जैसी मेरी समझ बात खूब करता हूँ। रानी ने कहा नहीं, गुरु जी कहते हैं गुरु बिना बात बना नहीं करती, और बेसिक धर्म करो, जब तक गुरु नहीं बना देंगे वो धर्म लगे नहीं। राजा ने सोचा यह तो बावड़ी है, पागली न कोई बका लेने, बड़ी सीधी आत्मा की होती है। और ऐसे ही तो अपना इन संतों ने जो है ना अपने रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा है, कोई गुरु बिन पैसे दान नहीं करने चाहिए। उसने सोचा यह तो मानने को नहीं, पक्की गुरु की चेली है। पर मैं उस गुरुजी ने देखो एक दिन, तो वो कहने लगा आज मैं तेरे गुरुजी के पास चलता हूँ, 2 बात करूंगा। रानी बोली देख बात जरूर कर दिया, पर खसी है मैं तुम नहीं तो पाप लग जाएगा, अगना खसू को ना। आ गया। रानी बोली जी आज तो राजा भी आए हैं आपके चरणों में। अग बेटी बहुत अच्छी बात है, धन भागिन के ना जाने कब भाग जग जा। राजा बोला गुरु जी महाराज जी मैं एक बात पूछूं आपसे? कहा पूछो जी। कि भी आप कहते हो कि गुरु के बिना बात नहीं बने, क्या जरूरी है गुरु बनाना? हम वैसे भी तो भक्ति कर सकते हैं, या गुरु बनाने से क्या बात होगी? राजा कहने लगा महाराज जी देखो बात ऐसे है कि यहाँ तो इतना समय नहीं, ये लंबा विषय बनेगा, 1 मिनट में हाँ और ना जवाब देना उचित नहीं लगे, ना मैं समझा सकता आपको। मैं एक दिन आपके घर पे आऊंगा और वहां मैं आपको अच्छी तरह पूछिए, मैं प्रश्न उत्तर आपका जैसा उत्तर दे सकूंगा दे दूंगा, अभी इतना समय नहीं, यहाँ पर संगत बहुत बैठी है। राजा ने सोचा और बढ़िया घर पाओगा इसका खूब दिमाग चाटूंगा, रानी के सामने चाटूंगा, इसने फेल कर दूंगा, या इसकी भी आस्था हट जाएगी, या रोज खड़ी रहे सत्संग में। तो ऐसा ही हुआ, कुछ दिन निश्चित समय और स्थान दे दिया कि इस दिन इस समय आ रहा हूं मैं। एक सेवक ने जाकर संदेशा दे दिया, रानी बड़ी प्रसन्न हुई, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। वही बाट देखो सब लाइन पर ला दिए, वो सारे नौकर नाकर, गुरुजी आओ तो उनका आदर के साथ अंदर लेके आना। अब वो समय था, राजा बैठा अपने राज सिंहासन पे और वहां पर अंगरक्षक खड़े राज दरबार में। गुरुजी पहुंच गए, 10-20 सैनिक खड़े, अंगरक्षक खड़े। अब गुरुजी ने जाते ही, संत जी ने जाते ही उन सैनिकों से कहा, अंगरक्षक जो वहां खड़े थे बॉडीगार्ड, कि इसे गिरफ्तार कर लो। राजा की तरफ संकेत किया और उनसे कहता इसे गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो इसे राजा को।
अब वो टस से मस नहीं हुए, वो जो खड़े थे नौकर, राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया, एक रानी ने नाम के ले लिया, तो सोचा वैसे हमारे घर का प्रधान बन गया और मुझे अरेस्ट करवा रहा है। राजा ने कहा कि इसे अरेस्ट करो, किसको? उन्हीं अंगरक्षकों को। अब उन जो सैनिकों ने उठा लिया, बाबा जी दोनों हाथ पकड़ के ऊपर नौकाश दिया 5-6 जगह। और ये इंतजार करें कि क्या आदेश है राजा का, इसने गढ़े घेर के। इतने में रानी आ गई। रानी बोली ये क्या हो गया, गुरुदेव के साथ ऐसा क्यों बदसलूक किया जा रहा है? राजा बोला इससे तो पूछ ले, यू के कहता है, बोला इसने अरेस्ट कर लो। कहने लगे राजा मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। तो राजा बोला भाई ये के प्रश्न का उत्तर, तू कह इनको अरेस्ट कर ले। कहने लगा मुझे एक बार छुड़वाते दे इनका, फिर बात करूंगा। वो बोला छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। संत जी खड़े हो गए, कहने लगे मैंने आपके जवाब का उत्तर दे दिया। कौन सा? आपने ये प्रश्न किया था क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं बन सकती? कहने लगे ये क्या उत्तर हुआ, तो मुझे अरेस्ट करा रहे थे? हाँ, अरेस्ट नहीं करा रहा था, आपकी बुद्धि ठीक कर रहा था मैं। जैसे मैंने वही शब्द कहे इन सैनिकों से कि इसे अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और वही शब्द आपने कहा कि इसे अरेस्ट करो, कहने की देर थी, आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे उठा लिया 1 फुट जमीन तो ऊपर और अरेस्ट कर लिया। अब देखो आप राजा हो, आपके शब्द में शक्ति है और ये सारी आपकी मशीनरी आपके कहने मात्र पे क्रियावान हो जाती है। ऐसे हम उस परमात्मा के परम पिता के नुमाइंदे हैं और हमारे वचन से वो शब्द निकलते ही वो सब कार्य शुरू हो जाएंगे जो आदेश प्रभु का, क्योंकि हमारे अंदर वो शब्द शक्ति उस परमेश्वर ने दे रखी है। ऐसे नाम जब हमारे से लोगे उसी दिन वो नाम आपका जाप शुरू होगा, नहीं तो कति नहीं, और विकार छूटेंगे ना कति नहीं छूटेगा, कितनी बात बना ले। ऐसे जो संत योग युक्त नहीं है उस परमेश्वर का, केवल मीठी बात बना के और अपने अपने तुक्के लगा के भोली आत्माओं को पीछे लगाए हुए, उनमें शब्द शक्ति नहीं है, उनके अंदर वो पावर नहीं है जो परमात्मा की तरफ से आने वाले भक्त आत्मा को लाभ होना है। ठीक है, जो संत होते हैं उनका क्षणिक कुछ पिछली कमाई है वो बांट बूट कर फिर वो तो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ दिनों में, उनकी पिछली कमाई थी वो बट जाएगी आशीर्वाद दे देकर, 2-4 के ठीक ठाक भी हो जाएंगे, वैसे स्वाभाविक भी हो जाए। वैसे जैसे हम माता धोकर जाया करते वहां भी कभी सूट बैठ जाता, आज काम बन गया, हमने सोचा करते हनुमान जी ने कर दिया, अब पता लगा वो आप क्या कर सकते थे, हनुमान जी आप राम भगत थे। तो ऐसे इस प्रकार यह कहानी बिगड़ती चली जा रही है। और इसकी ऐसी ऐसी पुण्यात्मा देखो, एक दिन का सत्संग सुना, राम जी का 100 सुन रखे, 8 साल में तो बहुत सुना होगा और विकार नहीं छूटे। आप पे कह रहा देख दास, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं तो एक 2 कोटि का जीव हूँ, आज भी हूँ और ना अभिमान कति मेरे में, लेकिन गुरु क्या होता है तार का काम करे, वायर का, और जो वायर कनेक्टेड विद मेन लाइन, जो मेन लाइन से कनेक्टेड है, जो तार जुड़ा हुआ है उसमें से पावर आवेगी, और जो जुड़ा नहीं है तार बेशक जो का जो ही है और कहीं पीछे पावर से नहीं कनेक्टेड है कि तकी करके लटका बांध रहे हैं, हरनों के आजा कनेक्शन दूंगा, तार तो जोका तो ही होगा, संत तो जोके तो दिखाई देंगे, पर वो योग युक्त नहीं उस परमेश्वर से। उस पर योग युक्त होना माने कनेक्शन, कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से संबंधित हो जाना, उसके से जुड़ जाना, उसको योग युक्त कहते हैं। और उसी में से फिर पावर आवे। हम तो एक तार है उस परमेश्वर के, और उस परमात्मा तो जुड़ गया ये तार, उस मालिक की वही शक्ति इस दास के माध्यम से आपके काम और आपका ये उद्धार कर सकती है, ना दास के बस का कुछ नहीं। तो ऐसा ये परमात्मा का मार्ग है। अब क्या चक्कर है कि जैसे अभी आपने देखा कि गीता जी के का विनाश कर दिया, सतीर का कड़ी बना कर रख दिया। अब ये क्या मानते हैं आर्य समाज से संबंधित, विचारों से संबंधित महापुरुष, क्योंकि ये नहीं मानते कि भगवान एक से ब्रह्म से कोई और है, और गीता जी के 15वें अध्याय को इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया, और 15वें अध्याय में 3 परमात्मा न्यारे न्यारे लिखे, एक तो ब्रह्म 1000 भुजा वाला काल, एक पर ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। अब ये गीता तो इन्होंने काट दी, और वेद ना देखे इसने, शुक्र है ना, इनके भी काम करो। अब वेद देखो, ऋग्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही भाषा भाषा, उसमें 3 भगवान नरे नरे, और स्वयं महर्षि दानंद कहते नहीं भगवान तो एक है, 2 हो ही नहीं सकते। यही कारण है कि इन्होंने
इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लिया, क्योंकि अभी तक जितना भी आर्य समाज से संबंधित जो भक्तात्मा हैं वो केवल सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर आधारित है। अब वो वेदों को, यजुर्वेद, ऋग्वेद को आदि को उठाकर भी नहीं देखते उनमें वास्तव में क्या है। इन्होंने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर आधारित देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, किसी ने पूछा कि भगवान एक है या ज्यादा, ये कहते हैं एक है और कोई परमात्मा है नहीं, और परमात्मा निराकार है। अत सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, ये यहां से प्रकाशित है। अत सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनसे पूछा किसी ने कि वेद में परमात्मा एक है या अनेक। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।